हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं जीतेगा इंडिया। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। इंडिया टीवी मानता है कि जब सही जानकारी और बुलंद हौसलों से कोरोना की जंग जीती जा सकती है तो डराने की क्या जरूरत है। लिहाजा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पहले मैं आपसे साझा करता हूं और फिर वो खबरें आपको दिखाऊंगा जिन्हें देखने के बाद आपको खुद पर और हमारे बीच हजारों देवदूत पर और अपने देश पर गर्व होगा, विश्वास बढ़ेगा। दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों से आग्रह है कि कागज और पेन लेकर इस संपर्क केंद्र और टेलीफोन नंबर को जरूर नोट कर लीजिए। दिल्ली में अगर आपका घर है या फिर आपके पहचान के लोग हैं जहां पर कोरोना के मरीज हैं और उन्हें अस्पताल की आवश्यकता है, तो संत निरंकारी कोविड फैसिलिटी, संत निरंकारी मिशन ग्राउंड नंबर 8 बुराड़ी दिल्ली में आप अपने मरीजों को जरूर लेकर जा सकते हैं। यहां पर जगह खाली है। यहां पर 900 से 1000 ऑक्सीजन बेड्स की सुविधाएं हैं जिनमें कई बेड्स अभी खाली पड़े हैं। यह फैसिलिटी EEMA इंडिया के द्वारा संचालित है। अपने मरीजों को या तो आप यहां सीधे लेकर जा सकते हैं या इस संस्था के ट्विटर हैंडल @EEMAINDIA या फिर #EEMA इंडिया पर ट्वीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप अपने मरीज को लेकर यहां जाइए, आपको बेड मिलेगा। यह आवश्यक जानकारी आपके लिए। और अब मैं आपको एक ऐसी व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो दिल्ली में के एम्स में नर्सिंग स्टाफ हैं, राखी जॉन। राखी जॉन दिन रात कोरोना ग्रसित मरीजों की तीमारदारी करती हैं, उनके ठीक होने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। हफ्तों से उन्होंने एक दिन का ऑफ भी नहीं लिया है। बीते हफ्ते उनका लालन पोषण करने वाली, उनके पैर पर खड़ी करने वाली उनकी दादी का देहांत हुआ। मां से भी ज्यादा प्यार और दुलार करने वाली अपनी दादी को और उनके दीदी को वो अपने आखिरी लम्हे तक भी नहीं मिल पाई, उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं जा पाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी मरीजों को मझधार में नहीं छोड़ना चाहती थी। दादी मेरे लिए सब कुछ थी। मेरा मम्मी मेरी 1 साल में उनका मौत हो गई थी, तो उसके बाद मेरा पाला पोसा सब कुछ मेरा दादी ने किया है। मेरा पढ़ाई वगैरह दादी ने करवाया, सब कुछ मेरे लिए वो सब कुछ है। लेकिन मैं उनको लास्ट टाइम एक बार मिलने नहीं गई क्योंकि यहाँ पे भी इतने मेरी ज़रूरत है। दिल्ली एम्स में काम करने वाली इस नर्स का नाम है राखी जॉन। राखी केरल की रहने वाली हैं। कोरोना वायरस ने राखी की 78 साल की दादी की सांसें छीन ली। राखी एम्स में कोरोना मरीजों के इलाज में लगी हुई हैं। इसके चलते वो अपनी दादी को आखिरी बार देख भी नहीं पाई। राखी को पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर नर्स बनाने वाली उनकी दादी जब कोरोना वायरस के चपेट में थी, केरल में जब वो आखिरी सांसें ले रही थी, उस वक्त राखी दिल्ली के एम्स में कोरोना मरीजों की देखभाल में लगी थी। ऐसे मुश्किल हालात में जब नर्स राखी को अपनी दादी की मौत की खबर मिली, राखी ने केरल नहीं जाने का फैसला किया। नर्स राखी का मानना है कि अगर वो एम्स के मरीजों को छोड़कर चली जाएंगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। भाई एक्सपीरियंस हम स्ट्रांग हो जाती है तो हम बहुत तरीके से पेशेंट्स को देखते हैं। बहुत मतलब उनका सराउंडिंग अलग अलग होगा, सबका फैमिली बैकग्राउंड तक सब लोग हमें एक्सप्लेन करते हैं। उनका सफरिंग सुनते सब देखते हम स्ट्रांग हो जाते हैं मन से ना। आपकी दादी का कोविड की वजह से जाना और आप खुद कोविड वार्ड में काम करती हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए? मुश्किल ही था। मैं ड्यूटी जाते जाते मेरे अंदर मन में मतलब चेस्ट में मेरे को हेवीनेस फील हो रहा था। फिर भी मैं सोचा घर पे बैठ जाओगे तो मैं रोते रहेंगे, तो इससे अच्छा ड्यूटी कर ले। वहाँ पे भी हम मेरा ज़रूरत है। अभी हमारा देश को पूरा हेल्थ वर्कर्स का ही ज़रूरत है। राखी बीते 25 अप्रैल से एम्स में कोविड ड्यूटी पर हैं। राखी की अपनी दादी से आखिरी बातचीत आईसीयू में एडमिट होने से एक दिन पहले हुई थी। राखी ने दादी की अंतिम विदाई पर भी ना जाकर कोरोना मरीजों की देखभाल को चुना और महामारी की इस मुश्किल घड़ी में साबित कर दिया है कि परिवार से बड़ा कर्तव्य है।
राखी जॉन अपनी दादी के लिए जिस तरह से रोती रहीं, बिलखती रहीं, उसके बावजूद लगातार लोगों के लिए काम करती रहीं। ये बताता है कि हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे लाखों डॉक्टर्स किस जीतोड़ मेहनत के साथ लगातार लोगों के लिए काम कर रहे हैं। बीते 24 घंटे में 3,38,000 कोरोना के मरीज के ठीक होकर वापस घर पहुंचने की खबर है, जो कि अपने आप में बड़ी अच्छी खबर है। हालांकि अभी भी देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,82,000 बीते 24 घंटे में दर्ज की गई। लेकिन हम सब मिलकर जब इस जंग में जुटे हुए हैं तो छोटी छोटी जीत ही सही हमारे लिए बड़ी कारगर है। लखनऊ में कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आज ही एक बड़ी अच्छी खबर आई है लखनऊ से। 500 बेड का नया कोविड अस्पताल शुरू किया जा रहा है, जहां सेना और वायुसेना के डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ काम करेंगे। यानी कि 500 बेड पर लगातार निरंतर लोगों को बेहतरीन सुविधाएं मिलेंगी। लखनऊ के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। आज से डीआरडीओ का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू हो गया। लखनऊ में डीआरडीओ ने जो अस्थायी अस्पताल बनाया है अटल बिहारी वाजपेयी कोविड हॉस्पिटल, दरअसल अब वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इस अस्पताल का उद्घाटन किया है और दोपहर बाद से ये पूरी तरीके से फंक्शनल हो जाएगा, पूरी तरीके से काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल इसको चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। आज यहाँ 250 बेड से शुरुआत की जा रही है। 150 उसमें वेंटिलेटर्स वाले बेड होंगे, यानी कि आईसीयू बेड होंगे, और 100 इसमें ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। सभी तरीके की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है वो उस पर पूरी तरीके से शो करेगी। जो भी डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद होंगे, टेक्निकल स्टाफ यहाँ पर मौजूद होगा, वो देखेगा कि मरीज की पोजीशन इस समय क्या है, किस तरीके की उसकी फंक्शनिंग है, और उसके हिसाब से वो बाकायदा जो डॉक्टर्स यहाँ मौजूद होंगे उनको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, जो कि लखनऊ के सांसद भी हैं, उनका धन्यवाद दिया है और पूरी तरीके से ये अब फंक्शन में शुरू हो गया है। यहाँ से जो कोविड ऐप के जरिए माध्यम होता है, जिसके जरिए अपने आप को रजिस्टर किया जाता है, लोग रजिस्टर करके इन अस्पतालों में आ सकते हैं। तमाम संसाधन यहाँ पर मौजूद रहेंगे और पीपीई किट पहन करके जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो यहाँ पर फिलहाल पूरी तरीके से मौजूद हैं। और ये कहा जा सकता है कि जो आर्मी के स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा आर्मी का, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करेगा। राज्य सरकार के साथ साथ आर्मी के जो लोग होंगे उनकी लाइसेंस होगी और उसी व्यवस्था के तहत यहाँ पर हर तरीके का काम पूरा मुकम्मल कर लिया गया है। जो दवाएं होंगी, जो टेस्ट किए जाएंगे, उसकी भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। इस अस्पताल में 500 बेड की व्यवस्था की गई है। सभी बेड ऑक्सीजन से युक्त हैं, साथ ही साथ मरीजों को भय से मुक्त करने वाला है। हर वार्ड में किस तरीके से पीपीई किट पहने हमारे कोरोना वॉरियर्स यहाँ पर तैनात रहेंगे, सीधा इन्हीं से ही बात कर लेते हैं। आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं ड्यूटी करने के लिए? जी सर बिल्कुल तैयार है सर। आपको बता दिया गया है कि ड्यूटी आज से शुरू हो रही है आप लोगों की? जी सर हमको बता दिया गया और हमको पूरी सुविधाएं दी गई हैं कि हमें पेशेंट को देखभाल करना है और हमें खुद भी बचना है सर। डीआरडीओ को सीनियर ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखेंगे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से शुरुआत हो रही है और क्या लक्ष्य होगा सबसे पहले? सबसे पहले 250 बेड आज चालू हो रहे हैं। 250 बेड आज जैसे ही क्रियाशील हो जाएंगे तो उसके बाद सेकंड फेज में हम लोगों को ध्यान होगा, जो अगले 2 दिनों में बचे हुए 250 भी चालू हो जाएंगे। इस अस्पताल में आईसीयू की भी सुविधा है, वेंटिलेटर से भी लैस है। और सबसे खास बात यह है कि डीआरडीओ के इस कोविड अस्पताल का सारा मेडिकल सपोर्ट सेना और वायुसेना के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ देखेंगे और कोरोना मरीजों की जान बचाएंगे। तो अगर लखनऊ वालों के लिए बेड्स मिल रहे हैं तो दिल्ली के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। यह खबर अभी अभी आई है और यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त की जा रही है। यानी कि दिल्ली को चाहिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन। अब ऐसी सुविधाएं बन रही हैं कि 550 से 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली के तमाम अस्पतालों को रोजाना मिल सकेगा, जो कि पहले के मुकाबले तकरीबन 25% ज्यादा है। यानी कि अब बड़े पैमाने पर दिल्ली में जिंदगियां बच सकेंगी और यह बड़ी अच्छी खबर थी जो मुझे लगा कि आपको तुरंत बतानी चाहिए। इसके साथ साथ हम यह भी आपको बताना चाहते हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए डीआरडीओ की मदद से यहां पर स्पेशल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। ऐसे प्लांट सिर्फ दिल्ली में ही नहीं लगेंगे, बल्कि 500 जगह लगेंगे।
प्रधानमंत्री केयर फंड से इसे सैंक्शन किया जा रहा है और इसका पहला प्लांट दिल्ली के एम्स में लगकर तैयार होने जा रहा है। यह पूरी टेक्नोलॉजी बड़ी जबरदस्त है, डीआरडीओ की तरफ से विकसित है और जब ये तमाम अस्पताल अगले 3 से 5 दिन में ऑक्सीजन के इन प्लांट से लैस हो जाएंगे तो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी न के बराबर रहेगी। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लगा ये ऑक्सीजन प्लांट अब कोरोना मरीजों की जिंदगी को सांस देने वाला है। इस स्पेशल ऑक्सीजन प्लांट को डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसमें डीआरडीओ ने तेजस फाइटर प्लेन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। लड़ाकू विमान तेजस की तकनीक की मदद से यह स्पेशल ऑक्सीजन प्लांट सीधे वायुमंडल से 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाएगा। इन ऑक्सीजन प्लांट को पीएम केयर फंड की मदद से बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि ऑक्सीजन क्राइसिस को देखते हुए डीआरडीओ 3 महीने में ऐसे 500 ऑक्सीजन प्लांट देश के अलग अलग जिलों में लगाने की तैयारी में है। 5 प्लांट सिर्फ दिल्ली में लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 2 दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पताल में लगाए भी जा चुके हैं। ये देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जो लग के यहाँ पे तैयार है और उम्मीद की जा रही है कि आज देर शाम से ये ऑपरेशनल हो जाएगा। महज 1 सप्ताह के भीतर जब ये प्लानिंग हुई थी, 1 सप्ताह के भीतर ये बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है और सिर्फ अब इतनी कोशिश भर की जा रही है कि इस ऑक्सीजन प्लांट को जो एग्जिस्टिंग लिक्विड ऑक्सीजन का जो स्टोरेज है उसके साथ अटैच कर दिया जाएगा और ये पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएगा। पीएम केयर फंड के तहत राजधानी दिल्ली में 2 हॉस्पिटल में ये बनके तैयार हो गया है, एक एम्स के ट्रॉमा सेंटर में और दूसरा आरएमएल हॉस्पिटल में। आप अंदाजा लगाइए किस तेजी से इस पे काम किया गया है कि कल शाम ये पूरी मशीनरी यहाँ पे पहुंचा था और महज कुछ ही घंटों के भीतर इसको सेटअप कर दिया गया। सारी तैयारी पहले से ही की जा चुकी थी और अब आखिरी रूप दिया जा रहा है। खासियत इस प्लांट की ये है कि ये जो आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन है उसी से जनरेट करके ऑक्सीजन को सप्लाई करेगा और आज के तारीख में हॉस्पिटल कोई भी हो, सबसे बड़ी ज़रूरत ऑक्सीजन की है। राजधानी दिल्ली में पहले से ही बहुत ज़्यादा किल्लत है। फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ये प्रोसेस शुरू होगा और ये कंप्रेसर है, यहाँ से सराउंडिंग में जो एयर है वातावरण में वो लिया जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस करके ये तैयार होगा और आउटपुट यहीं से जाएगा। हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि हमारे लिए बहुत राहत की बात है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसी के साथ अगर इसको जोड़ दिया जाएगा तो भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। इस प्लांट में 95% कंसंट्रेशन वाली ऑक्सीजन तैयार होगी, जिसे सीधे मरीजों को दिया जा सकेगा। ट्रायल के बाद यह प्लांट आज ही ऑपरेशनल हो जाएगा। इस प्लांट को पूरे अस्पताल से जोड़ दिया जाएगा ताकि किसी भी मरीज की सांसें ऑक्सीजन की कमी से ना रोक पाए। और अब आपको कोरोना की मार झेल रही मुंबई से एक अच्छी खबर दिखाते हैं जो आपके हौसलों को वाकई में बुलंद कर देगी। मुंबई के शिक्षक मौजूदा कोरोना काल में अपने आप को ऑटो ड्राइवर बना चुके हैं। आप सोचेंगे एक शिक्षक ने ऐसा क्यों किया? वो दरअसल कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाते हैं, अस्पताल से घर लाने का काम करते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को। और ये सब कुछ वो करते हैं बिल्कुल मुफ्त, क्योंकि ये समाज को अपनी तरफ से उनका योगदान है। अपनी ऑटो रिक्शा को मिनी एम्बुलेंस के तौर पर तैयार कर इस्तेमाल करने वाले शिक्षक से मिलिए और देखिए कि हमारे देश में देवदूत कैसे कैसे हैं। ये हैं मुंबई के दत्तात्रेय सावंत। दत्तात्रेय सावंत अंग्रेजी के शिक्षक हैं। घाटकोपर इलाके के एक स्कूल में क्लास 8 से लेकर 10 तक के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन इन दिनों वो कोरोना मरीजों की जान बचाने में लगे हैं। मुंबई में जब से मिनी लॉकडाउन का ऐलान हुआ तभी से दत्तात्रेय अपनी ऑटो रिक्शा से कोरोना संक्रमित मरीजों को मुफ्त में घर से अस्पताल और अस्पताल से घर पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। हम जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में बहुत गरीब लोग हैं, अभी सबको काम धंधा नहीं मिलता, इसलिए अभी रोजी रोटी हर दिन कमाते हैं, रोजी रोटी किस प्रकार वो चलाते हैं उनको ही पता है। इसलिए मैंने सोचा कि मेरी तरफ से जो मरीज़ हैं उनकी सेवा करना मेरे लिए बहुत खुशी का काम है, ये पुण्य का काम है, ईश्वरी देने, ये समझ के मैं अभी तक करते आ रहा हूँ। बाकी इसके कुछ कोई मकसद नहीं है। और ये अब तक कितने पेशेंट्स को जो है वो आप लेके गए हैं, कहाँ कहाँ लेके गए हैं? कोई ऐसी कहानी याद है कि कोई पेशेंट बहुत ज़रूरत में हो, आपको फ़ोन किया हो और आप पहुँचे हो? अगर आपने नहीं पहुँचा होता तो उसकी जान जा सकती थी। अभी तो
ये 15 अप्रैल से मैंने शुरू किया। अभी शुरू में किसी को मालूम नहीं था, जब मीडिया में ये बात गई तो सबको पता चला, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो गई। अभी कभी ज़्यादा करके रात को मुझे फ़ोन आते तब मैं जल्दी मेरा किट पहन के सब रेडी होके तुरंत जाता है। मुंबई के झुग्गी झोपड़ियों में हजारों रुपए खर्च करने पर भी लोगों को एम्बुलेंस वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज दम तोड़ देते हैं। ऐसे लोगों की मदद करने के लिए दत्तात्रेय ने एक ऑटो रिक्शा खरीदकर उसे एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले अपने रिक्शा को पूरी तरह से वो सैनिटाइज करते हैं, फिर पूरे रिक्शे की अच्छी तरह से सफाई करते हैं और जब कोविड मरीज को ले जाना रहता है तो पीपीई किट पहनकर वो कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाते हैं। जब ऐसे लोग हमारे देश में रहें तो कोरोना कहां से टिकेगा हिंदुस्तान में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे श्रीनगर में कोरोना संकट के बीच कैसे उम्मीद जगा रहा है एक शख्स, कैसे लोगों तक पहुंचा रहा है उनकी बुनियादी सुविधाएं और जरूरत। और अब हम आपको दिखाते हैं श्रीनगर की ये बड़ी ही पॉजिटिव खबर। श्रीनगर में टिफिन आया नाम की एक संस्था है, लगातार कोरोना से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को फ्रंटलाइन वर्कर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, इन तमाम लोगों तक खाने का टिफिन पहुंचाया जा रहा है। इस नेक काम को रईस नाम के युवक अपनी पत्नी के साथ मिलकर कर रहे हैं। 1 साल पहले फूड डिलीवरी का काम रईस ने शुरू किया था, लेकिन अब इन्होंने अपनी पूरे मुहिम को एक नया नाम दिया है और अब वो लगातार कोरोना मरीज और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। 1 साल पहले एक अनजान शख्स ने रईस के खाने के लिए मदद मांगी थी और वहीं से रईस ने तय किया कि अब कोरोना मरीजों की मदद करेंगे। वो लगातार कोरोना महामारी में लोगों के लिए खाना पहुंचाएंगे। आप जरा सोचिए, जहां पूरा परिवार कोरोना से ग्रसित हो वहां अगर खाना मिल जाए तो इससे बड़ी नियामत और क्या हो सकती है। हम यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, थर्ड वेव को लेकर क्या है अंदर की खबर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।